a straight face-off, we have the two members of parliament of the BJP who are from the area and the adjacent area. BJP MP from Hooghly West Bengal, Lockit Chatterjee, and MP from Barrackpore, Arjun Singh. अफसोस है कि हिंदुओं का घर जलाया गया है, हिंदुओं का घर लूटा गया है और प्लान वे में ये लूट मची हुई है। मुसलमानों का काम है दंगा कराना। लॉकेट चैटर्जी, ये जो उस टाइम में संडे जो रात में जो हुआ है, ये पूरा प्री प्लान्ड है। एक्चुअली उधर चंदन नगर तेलेनीपाड़ा में बहुत सारा लोग अजमेर से ट्रेन में वापस से आया था, तो मुसलमान लोगों ने कोरोना पॉजिटिव टेस्ट नहीं कराया, वो क्वारंटाइन में नहीं जाएगा। प्रशासन के साथ उनका झगड़ा भी हुआ था, कोविड टेस्ट नहीं कराएंगे। उसके बाद पुलिस के ऊपर नहीं करके उन्होंने परिकल्पना माफिक एकदम हिंदुओं का ऊपर उन्होंने पूरा आक्रमण किया। अर्जुन सिंह जी, आप जो फिरोज खान और मदन मित्रा के बारे में बोल रहे हैं, आपके भी वीडियोज हैं कि आपने बोला है 2 साल पहले कि जो काकीनाडा में हुआ था वो तेलेनीपाड़ा में भी होगा। आपका नाम? मोहम्मद अब्दुल्ला। हम लोग जहाँ हिंदुस्तानी एरिया में रहते हैं लोग, बीच में हम लोग हैं, तो ऐसा है ना कि हम लोग जहाँ भी जाते थे ना, तो वो लोग बोलते भागो कोरोना आ गया, भागो कोरोना आ गया। तो हम लोग तो बर्दाश्त कर देते थे, लेडीज लोग भी जाता था, तो वो लोग है यहाँ ये लोग कोरोना फैलाते। ये लोग है ना कि हम लोग को इतना चिरकाया, फिर भी हम लोग गर्म नहीं हुए। एक लेडीज अपने फैमिली को जाके बोलिए, थाना में नहीं बोलिए, फैमिली को जाकर देखिए ना अब्बुआ हम लोग के ये लोग कोरोना चिढ़ा रहा, तो उसका फैमिली का क्या डायरेक्ट प्रशासन के पास गया। मोहल्ले वालों को भी नहीं बोला कि झमेला बढ़ेगा, प्रशासन के पास गया। पुलिस जो बयान लिया, पुलिस उसको पास आया रात में, तो वो लोग पलट गया। हिंदू लोग को बोला कि नहीं हम लोग ऐसा नहीं बोले हैं, ये गलत इल्जाम है हम लोग पे। तो प्रशासन झूठ को लोग को चेतावनी दिया कि फिर नेक्स्ट बार से ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर दूसरा मामला में वो लोग कहा कि ना उसी बिहान वेला वो अपना पूरा स्टेट घेर दिया, यहाँ मुस्लिम नहीं आएगा। सब अपना अपना इलाका घेर रहा है, अपने आप घेर रहा है, हम पुलिस भी नहीं घेर रहा है। तो इसका अधिकार कौन दे रहा है? प्रशासन एकदम हाथ पे हाथ धरे रहा है। तब जाके हम लोग को ना, तो हम लोग में भी कुछ है कि हम लोग बर्दाश्त कितना करेंगे। तो उन लोग को भी हम लोग समझाएंगे, तुम लोग भी मत आना, तुम लोग सब्जी लेने आ रहा, हम लोग को भी कोनो नहीं होगा। हम लोग इधर में सब्जी लेने आ रहा है, हम लोग से सब्जी ले रहा है, लेकिन हम लोग को जाने नहीं दे रहा, घेर के रखा है। तो हम लोग इतना बर्दाश्त करने से फिर भी हम लोग झगड़ा लड़ाई नहीं किया। उसके बाद ये पॉलिटिशियन लोग, कुछ लोग आए राताराती मतलब प्लान बैठाए कि ये लोग तो हम लोग का मुश्किल नाकाम, मतलब हम लोग का नाकाम कर दिया प्लान। ये लोग को उसक ही नहीं रहा, ये लोग कुछ कर ही नहीं रहा। हम लोग इतना कोरोना चिढ़ा रहे, हम लोग इतना ये लोग का पाबंदी कर रहे, ये लोग गर्म हो ही नहीं रहा। राताराती बाहर से आदमी आया, आराम मतलब वो लोग का प्लान बनाया, उसके बाद से कुछ हुआ, तब ये झगड़ा। हम लोग यहाँ पर आपस में कोई झगड़ा नहीं चाहते, सब मिलजुल के त्योहार मनाते हैं। उन लोग को बाजार में हम लोग खरीदने जाते हैं, वो लोग हम लोग को आते हैं। हम लोग कुछ नहीं चाहते सर ऐसा। ये राताराती जो प्लान हुआ, लोकेट चैटर्जी, अर्जुन सिंह का कुछ आदमी आया और डेंगू से सब यही लोग करा रहा है। आज यही लोग की वजह से इतना कुछ हुआ है। प्रशासन तो खुद जानता है, खाली ये जो कोविड का टेस्ट हो जाए। आपका नाम? कहीं ना कहीं। सोहेब। आप कहाँ के रहने वाला हो? तेलेनीपाड़ा FG स्ट्रीट। दरअसल ये दंगा जो है ये प्लानिंग से किया गया है, ठीक है। एक्चुअली ये गोदरपाड़ा एक लोकेलिटी है। 2019 से जो हमारी MLA है लोकेट चैटर्जी जीतने के बाद क्या हुआ, मिल चालू नहीं हुआ, ठीक है। वहाँ के लोग बहुत परेशान है। दंगा होने से 1 महीना पहले वहाँ के लोग गाली दे रहे थे, इवन फेसबुक में वीडियो छोड़ रहे थे कि ये प्रॉब्लम है। अब क्या करें, सोल्यूशन तो है नहीं उनके पास, चलो हिंदू मुस्लिम का दंगा कर दिया जाए। और सबको पता है तेलेनीपाड़ा घेरा हुआ है,
ठीक है, इधर पानी है, इधर मिल है, इधर रोड नहीं है, एक ही जीटी रोड है, आपको भी पता होगा, एक ही जीटी रोड है और कोई नहीं है। नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। चाहे कोई कितनी भी धमकी दे दे, चाहे कोई कुछ भी कर दे, सच का सामना आज की इस बहस में करना पड़ेगा। और मैं देशवासियों से भी कहता हूं कि आज की बहस सब कुछ छोड़ के देखिएगा, क्योंकि ये वो खबर है जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। ममता बनर्जी के राज में दंगा तंत्र आज कितना हावी हो चुका है कि बंगाल के एक इलाके से 2-4 नहीं बल्कि 40 से 50 हिंदू परिवारों को अपना घर बार इसलिए छोड़ना पड़ रहा है क्योंकि उनका घर जला दिया गया है, वहां बम फोड़े गए हैं, उनकी दुकान जला दी गई है, उनकी गाड़ियां फूंक दी गई। आज का ये एक्सपोजे आजाद भारत में 1990 में जो कश्मीर में हुआ था उसके बाद की ये सबसे बड़ी स्टोरी है। और कान खोल के सुने सेकुलर ब्रिगेड, ये खबर आज चलेगी, आपको जो करना है आप कर ले। 1990 में खामोश बैठे हुए रहे थे लोग, 4 लाख कश्मीरी पंडितों को विस्थापित कर दिया गया था, आज 50 परिवारों को विस्थापित कर दिया गया। शुरू हुआ उतना बड़ा डिबेट, सो एनिमेश देवगन वो बोलता है ग्राउंड रिपोर्टर तो भेजा नहीं, वो वन साइड पूरा चला है। ये देख के हम लोग को बहुत अफसोस हुआ कि एक्चुअली ये इंडिया है, क्या हमारे साथ यही हो रहा है। चलो आप सही है, वन साइड दिखाओ, तो हम भी तो इंसान हैं, हम भी तो यहीं के वासी है। आप एक बार भी आए मुस्लिम से पूछे, आप डायरेक्ट मिला दिए कश्मीर के दंगा से। 50 फैमिली को निकाला जा रहा है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, 50 फैमिली में अगर 2 पर्सन है तो 100 आदमी हुआ, अगर मम्मी पापा है तो 200 आदमी हुआ। 200 आदमी जाएगा तो एक वीडियो तो होगा आपके पास कि आप 200 आदमी भेज रहे हो। दंगा का वीडियो तो आपके पास है, घर चला, लेकिन 200 आदमी जब जाएगा उसका कोई प्रूफ तो होगा। लेकिन उसमें बोल दिया गया, लेकिन कोई ना टीएमसी का लीडर ना कोई और पार्टी का लीडर ये सवाल उठा रहा। उस पे तो केस होना चाहिए अमीश देवगन पे कि आप ग्राउंड रिपोर्टर बोलते हो लेकिन कोई रिपोर्टिंग नहीं है। आप बस मुंह से बोल दिए, हिंदू लोगों को भड़का दिए, पूरा देश में तेलनीपाड़ा का बंगाल का नाम बदनाम कर दिए। अमीश देवगन न्यूज 80 14 मई को 7 बजे चलाया शो, ठीक है, मैंने पूरा 1 घंटा का शो देखा। उसमें जो पैनलिस्ट बैठे थे मुस्लिम बन के या कोई भी पार्टी के, सब जाहिल, वो ना रिपोर्ट देखे ना कुछ देखे, बस आके मुंह फाड़ दिए, मुस्लिम का प्रवक्ता बन के मुस्लिम को और बदनाम करके चले गए। यही हुआ है। जब सरकार परमिशन दिया है कि सुबह 7 से 1 बजे तक आप जा सकते हो, सामान जो एसेंशियल गुड्स से आप ले सकते हो, हु द हेल यू आर टू स्टॉप मी। आप वहां दंगा करने के लिए हिंदू मोहल्ला में जा सकते हो, बोल सकते हो कि मुस्लिम दंगा कर रहा है। आप एक बार भी यहाँ आए हिंदू इलाका में तो जाकर बोल दिए मुस्लिम दंगा कर गया। आप तो यहाँ के एमएलए हो, आप तो यहाँ हम लोग यहाँ आओ, यहाँ बैठो, यहाँ बात करो। आप तो वहाँ आए, पुल के पास उधर गए जहाँ आपका वोट है, जहाँ हिंदुस्तानी का आबादी है। ये हिंदू मुस्लिम का दंगा है ही नहीं। 2021 का पूरा प्लानिंग हो रहा है, कैसे पोलराइज किया जाए, हिंदू मुस्लिम में दंगा करे और सब कोई कंफ्यूज हो जाए, अब बेंगोली का भी दिमाग घुमा दिया जाए, ठीक है, और कुछ नहीं हो रहा है। सबसे मेन झमेला ये स्टार्ट हुआ है कोविड-19 को लेकर, ठीक है, कि मुस्लिम को ही तबलीग जमात बोल के दिल्ली का दंगल से फंसा दिया यहाँ, तो तबलीग जमात। हमसे तबलीग जमात से मतलब क्या है, हम तो बंगाल के हैं, हमसे तो कोई लेना देना है ही नहीं दूर दूर तक। महाराष्ट्र में तो कोई तबलीग जमात नहीं है। आज का रिपोर्ट है वहां 32,000 कोविड-19 का केस है, 1100 से ज्यादा डेथ हो गया है। वहां कहाँ तबलीग जमात है? एक पंजाबी का जो श्रद्धालु थे लोग 3300, उसमें से एक दिन में 360 केस मिला, उसमें तो कोई तबलीग जमात नहीं था। फौज में 677 केस मिला कोविड-19 का, वहां तो कोई मुस्लिम नहीं था भाई। अभी 1 लाख क्रॉस हो गया, मान लिया चलो तबलीग जमात का 5000 केस है, 95,000 केस का कौन है, कौन पूछेगा। और आप बोले थे जनवरी से 31 जनवरी से कोविड-19 का टेस्ट हो रहा था, तो वो लोग सब आए कैसे? आप टेस्ट का नाम पे धांधली किए हैं और सबको बेवकूफ बनाए। टेस्ट का मतलब क्या होता है? 6 घंटे एटलीस्ट आप एयरपोर्ट में बैठाओगे, 14 घंटे टेस्ट करोगे। आप बस थर्मामीटर से उसका टेस्ट कर लिए, बार टेक्नोलॉजी, थर्मामीटर लगाए, उसको धक्का मार के निकाल दिए। ऐसा चलता है क्या देश? आज अब रोक रहे हैं, आज अब जो बाहर के आदमी आ रहे हैं उसको 14 दिन रख रहे हैं। और क्यों रख रहे हैं? आज पूरा तो फैला दिए आप अपना वोट कमाने के लिए, ये करने के लिए। और सीए में जितने मुस्लिम बैठे थे आज उनको खोज के डाला जा रहा है। ये कोविड-19 में इवन यूएन में भी रिपोर्ट हुआ है, अमेरिका में भी वहां ट्विटर पे लिखा है कि कोविड-19 के दौरान आप मुस्लिम जो प्रोटेस्टर थे उनको पकड़ के रख रहे हैं। ये बहुत गलत है, ये ह्यूमैनिटी में नहीं आता है। आप जो कर रहे गलत रहे, लेकिन कोई ध्यान देगा तब ना। ये तो हम लोग जंगल में रहते हैं, तेलीपाड़ा जंगल है, यहाँ कोई देखने वाला नहीं है। अब कोई भी टीएमसी का नेता सामने नहीं आया है,
कोई बोल दे कि टीएमसी का एक लीडर यहाँ आके हमारा कुछ बात सुना है, कोई नहीं आया है। सब हवा में आया है, हवा में चला गया है। कोई हम लोग का देखने वाला नहीं है। सब अपना पॉलिटिक्स सोच रहा है। वो भी सोच रहा है मेरा बंगाली वोट खराब हो जाएगा, हिंदू वोट खराब हो जाएगा। हम लोग यहाँ फंसे हुए हैं। आप तो देख रहे हैं कितना कम आबादी है। वहां बोला गया है 90% यहाँ मुस्लिम है न्यूज 80 में, और 10% हिंदू है। आप जाके खुद देख लो, आपको मुस्लिम का लोकेलिटी हाथ में गिना जाएगा कितना है। चारों तरफ से घिरा हुआ है। ये तो हम खुद से बना के नहीं बोलेंगे। कितना हो सकता है? यहाँ मुस्लिम का मुश्किल से 10 से 20 होगा, 1000। 100 में आप ढूंढिएगा तो आपको 20 मिलेगा, 80 आपको हिंदुस्तानी मिलेगा। उससे ज्यादा हो ही नहीं सकता। अब कोई आने का रास्ता ही नहीं है। जीटी रोड है, सबको पता है। थाना में जाके आप पता करोगे कोई रास्ता है नहीं पढ़ाने का, जीटी रोड ही बोलेगा या तो घाट बोलेगा। अब कोविड-19 की वजह से सब जगह लॉकडाउन है। बाहर से लोग क्यों है? दरिया से कौन आया? अर्जुन सिंह। सबसे बड़ा अर्जुन सिंह जो है, कोविड-19 में सब जगह लिखा हुआ है कोई भी पर्सन स्टेट कोई अलग जगह नहीं जाएगा विदाउट एनी परमिशन। वो बिना परमिशन का हर दिन घाट पर करके कैसे चले आ रहा है? ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। पुलिस क्या कर रहा है, प्रशासन की क्या कर रही है, वो आ कैसे रहा है? सबसे बड़ा बात, आप जो है आप जगदल देखो कोविड-19 का केस, तो वहां भी आप चेक कर रहे हो, वहां कैंप लगा। आप तेलनीपाड़ा में क्यों आ जा रहे हो? आके वन साइड क्यों बोल रहे हो? आप कहाँ के नेता हो? नेपाल के नेता हो या आपका दिमाग काम नहीं करता या श्रीलंका में बैठे हो? आप एटलीस्ट दोनों जगह का बात तो सुनो। बस एक साइड सुनो, बकवास कर दो, बदनाम कर दो। बदनामी जितना करो, लेकिन सच जो है एक बार साबित होता है। जो सच रहता है ना, वो कड़वा लगता है लेकिन साबित हो जाता है। देर लगता है, थोड़ा दुख सहना पड़ेगा, लेकिन सच आ जाएगा। और देखिए टेस्टिंग का हुआ, जो बात हुआ मुस्लिम में कैंप लगा, अच्छी बात है। हमको खुशी होना चाहिए मुस्लिम में आपने टेस्ट लगाया, चलो अच्छा बात है। लेकिन आप हिंदुस्तानी जो इलाका है वहां भी टेस्ट कीजिए, वो तो और फैलेगा। आप तो बदनामी फैला दिए मुस्लिम का है। और हाँ, ये जो कोविड-19 केस है ये चाइना के वुहान शहर से आया। एवरीवन नोज दैट, ठीक है, सब कोई जानते हैं। बस इंडिया आते थे ये मुस्लिम बन गया, उसको टोपी भी पहना दिया गया। लोग वाह, मतलब ये हंसने वाला ही बात है, तरस खाने वाला भी बात है कि पूरा दुनिया, अमेरिका जिसको दुश्मन बोलते हैं, ये बोलते हैं, वो बोलते हैं, दादा बोलते हैं, सब मान लिया कि नहीं मुस्लिम कुछ नहीं किया। लेकिन इंडिया आते आते हमारे पीएम को पता चल गया ये तो मुस्लिम है, इसका तो सलीम खान नाम है, इसका तो जमील खान नाम है। सब पता चल जा रहा है इन लोगों को। ये क्या हो रहा है? ये पोलराइज हो रहा है। इनके पास तो कोई काम है नहीं, कुछ भी नहीं है। 13 मार्च को हेल्थ मिनिस्टर ने एक ट्विटर में ट्वीट किया था, देयर इज नो पैंडेमिक। आपको घबराने का बात नहीं है, इंडिया में सब कुछ चंगासी, सब कुछ अच्छा है। तो कहां से चंगासी, किधर से चंगासी? आप तो डोनाल्ड ट्रंप को बुलाए। दुनिया में सबसे ज्यादा मौत हुआ है अमेरिका में। दुनिया में 14 लाख केस है अमेरिका में, वहां के 2 लाख आदमी बुला दिए हैं आप। मजदूर को मरवा रहे, कोविड-19 से ज्यादा मजदूर रोड पे मर रहा है, उससे आप पैसा मांग रहे हो टिकट का। आप प्लेन से सबको मंगा ले रहे हो, आप फंसा दे रहे हो। तेलनीपाड़ा जो गांव है जहां कोई कमाने का तरीका नहीं है, जूट मिल में सब आदमी है, बोल रहे हो यहाँ आदमी आ रहा है, बोमाबाजी होच्छे तो हाई होच्छे हाउ होच्छे। क्या मजाक है? जूट मिल में काम करने वाला जूट मिल बंद है, वो खुद का पेट पाल नहीं पा रहा है, वो खुद खिचड़ी पे जिंदा है, 2 दिन नहीं खाना मिल रहा है उसको, वो बम कहाँ से लाएगा? सब जगह तो बंद है, सब जगह बैरिकेड लगा हुआ है। मतलब सब कुछ करके भी हम को बदनाम करो, यही सब बोलना चाहता है। यहाँ का हिंदू कभी झमेला नहीं करना चाहता है, ना ही मुस्लिम करता है। उनका भी फैमिली है, हमारा भी फैमिली है, सब मिल के रहते हैं। मेरे मुस्लिम से ज्यादा हिंदू फ्रेंड है, ठीक है। ये सब पॉलिटिकल मोटिवेटेड दंगा है और कुछ नहीं है। ये हिंदू मुस्लिम का कोई बात ही नहीं है, कोई बात नहीं हुआ। अब फैलाया गया कि यहाँ मंदिर तोड़ दिया, 2 मंदिर, एक भी पिक्चर नहीं मिला। मालदा का पिक्चर लोकेट चटर्जी का आप फेसबुक में जाओगे तो मालदा का पिक्चर उन्होंने डाला हुआ है, वो तेलनीपाड़ा का भी नहीं है। लेकिन आप बोलोगे तो यहाँ 2-3 मस्जिद का कांच तोड़ गया, ईटा तोड़ा गया, सब आपको प्रूफ मिल जाएगा, आप जाके खुद देख सकते हो। एक और बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात, मस्जिद अब बताइए। तलाब मस्जिद है, मनसा तलाब मस्जिद है, और एक अहले हदीस मस्जिद है सोनपुर, जीटी रोड पे मजार। अब बोलिए, वो जो जीटी रोड पे मजार है, वो मजार पे सबसे ज्यादा बंगाली जाते हैं, क्योंकि वो बंगाली इलाका में है। उसको देख रेख करने वाला भी बंगाली मुस्लिम है, वहाँ सब बंगाली है, वो जाते हैं। लेकिन उसको भी तोड़ दिया गया। वो बंगाली या हिंदू मुस्लिम नहीं देख रहे, वो पॉलिटिकल मोटिवेट देख रहे हैं, कैसे दंगा लगाया जाए, पोलराइज किया जाए, यहाँ लूटा जाए। और जो मंदिर का बात है, ये मस्जिद का बात है, ये सब 1 महीना पहले हम लोग के तलाब मस्जिद में पूरा कुरान वगैरह फाड़ा गया, प्लान करके पेशाब किया गया, पैखाना किया गया, ताला तोड़ा गया। बंदे को हमने पकड़ा, ठीक है, उसको जान से कोई नहीं मारा, उसको पुलिस पे दिया, पता चला वो पागल है। इससे पहले सीए में जब दिल्ली में बंदा पकड़ा था गोली मारते हुए, तो वो पागल है। अगर मुसलमान कहीं पत्थर चला दे रहा है तो वो आतंकवादी हो जा रहा है।
अब कोई कट्टा लेके आ रहा है तो वो पागल हो जा रहा है। मतलब कितना अच्छा कानून हो गया है, कितना प्यारा हमारा हिंदुस्तान हो गया है। अगर कोई हिंदुस्तानी भाई आ रहा है पिस्तौल लेके तो बहुत अच्छा है, वो राम भक्त है, सब कुछ है। एक मुस्लिम अगर थूक दे रहा है, वो प्रूफ भी नहीं हो रहा है कि वो थूका है कि नहीं, तो वो आतंकवादी हो जा रहा है। उसको आतंकवादी केस देके 1 साल के लिए जेल में डाल दिया जा रहा है। ये मजाक हो रहा है हम लोगों के साथ। क्यों हो रहा है? सिर्फ बीजेपी यहाँ सरकार बनाना चाहता है, बंगाल को बर्बाद करना चाहता है, यूपी को बर्बाद कर दिया। दिल्ली में क्या हुआ? दिल्ली में जो दंगा हुआ, 8 जगह जहां दंगा हुआ, 8 जगह एमएलए है किसका? बीजेपी का। पूरा दिल्ली शांत है। वहीं क्यों हुआ? 50 मुस्लिम मर गया, 10 हिंदू मरा। 10 मरा ना भाई, लेकिन आपने मरवाया, हमने नहीं मरवाया कभी भी मुस्लिम। और रमजान हम लोग का सबसे इंपॉर्टेंट है। रमजान में जो शराब पीता है कुछ 10% लोग हमारे में, वो तक छोड़ देता है। हम लोग दंगा करेंगे? सही है। कि कोई भी कुछ करता है अपना खुशी के लिए करता है। ईद हम लोग का सबसे बड़ा त्योहार है। ईद को हम अच्छे से मनाएंगे, बच्चों को कपड़ा खरीदेंगे, घूमेंगे फिरेंगे। हम लोग इसमें दंगा करेंगे? मतलब इतना तुम खराब साबित कर रहे हो तुम। मतलब एक लिमिट होता है, किसी को आदमी हंसेगा। बाहर वाला कंट्री में तो मजाक बनाया जा रहा है, बाहर कंट्री में तो मजाक उड़ाया जा रहा है कि आप इतना भी खराब मत बोलो कि आदमी आप पे मजाक उड़ाए। आज हो रहा है, कार्टून बन रहा है, बाहर में बेइज्जती हो रहा है हमारे कंट्री का। सऊदीया में बेइज्जती हो रहा, वहां का ट्वीट आ रहा। बस इतना ही बोलना चाहता है, यहाँ हिंदू मुस्लिम कोई झगड़ा नहीं है। ये पॉलिटिकल मोटिवेल दंगा था, ये करवाया गया था प्लान के तहत। बस हिंदू मुस्लिम से हमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब हिंदू मेरा भाई है, सब मुस्लिम मेरा भाई है। हम लोग मिल के रहना चाहते हैं आपस में, और कुछ नहीं। आप अपना त्योहार बना, हम आपका हेल्प करेंगे, आप मेरा हेल्प करो, बस। जय हिंद। जय हिंद।